हाँ, मैं जानता हूँ आपके अकाउंट में प्रॉफ़िट आ चुका था, लेकिन सिर्फ़ कुछ वक्त के लिए। कुछ वक्त के लिए आपने वो प्रॉफ़िट बनाया, लेकिन उसे ज़्यादा वक्त के लिए होल्ड नहीं कर पाए। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी सही था, आपने मनी मैनेजमेंट भी बिल्कुल सही से की थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपका प्रॉफ़िट हाथ से रेत की तरह से फिसल गया। आप जानते हो कि ये सेम प्रॉब्लम हर उस बिगिनर ट्रेडर को देखनी पड़ती है जो कि कुछ ही सालों में ट्रेडिंग सीख रहा होता है। आप एक अच्छे रिस्क टू रिवॉर्ड और एक अच्छे मनी मैनेजमेंट सिस्टम से तो शुरू कर लेते हो और काफ़ी हद तक प्रॉफिट भी बना लेते हो, लेकिन उस प्रॉफिट को ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह से ये मार्केट दोबारा फिर से वापस वो प्रॉफिट आपसे खींच लेती है। सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, इस सेम माइंडसेट से ही आपका पूरा अकाउंट वॉश हो जाता है और इस चीज़ का सबसे बड़ा रीज़न है लॉट साइज़। लॉट साइज़ एक ऐसी चीज़ है जो कि ट्रेडिंग में हम ज़्यादा ध्यान में नहीं रखते, जबकि यहीं से ही सारी गेम बदल जाती है। आपकी एक ट्रेड $10 प्रॉफिट में भी हो सकती है और वही ट्रेड आपकी $1000 प्रॉफिट में भी हो सकती है। यहाँ पर फ़र्क सिर्फ एक लॉट साइज़ का होगा। जहाँ पर आप माइक्रो लॉट यानी कि 0.01 लॉट साइज़ से एक ट्रेड लोगे, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा प्रोफेशनल ट्रेडर एक स्टैंडर्ड लॉट साइज़ लेगा यानी 1.00। ट्रेड दोनों की सेम होगी, टाइम फ्रेम दोनों का सेम होगा, स्ट्रेटजी दोनों की सेम होगी, लेकिन जहां बात आएगी पैसा बनने की तो आपका उनसे कई गुना कम होगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। मैं खुद ये चाहता हूँ कि एक बिगिनर हमेशा स्मॉल लॉट साइज से शुरू करे, लेकिन यहाँ पर गलती हम ये करते हैं कि जब कभी हमारा छोटा लॉट साइज़ होता है यानी कि माइक्रो या मिनी लॉट साइज़ जो कि 0.1 या 0.01 हो सकता है, हम उस पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना लेते हैं। लेकिन जब हमारे अकाउंट का कैपिटल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है और हमारा अकाउंट प्रॉफिट में आ चुका होता है, तो बजाय उस चीज़ को विड्रॉ करने के हम अपना लॉट साइज़ बढ़ा देते हैं, ये सोचकर कि मैंने तो $100 से ही शुरू किया था, अब अगर मेरा अकाउंट $200 हो चुका है तो क्यों ना मैं अपना लॉट साइज़ बढ़ा दूं। और यहीं से आपकी सारी साइकोलॉजी की गेम शुरू हो जाती है। पहले जो कॉन्फिडेंस आपको मिनी लॉट साइज़ पे आता है वो अब लॉट साइज़ बढ़ने पर काफ़ी कम हो चुका होता है। आपकी सिर्फ 2 लूजिंग स्ट्रीक ही आपके पूरे बैलेंस को 20% तक रेड में ले आती हैं। आपकी ये 2 लूजिंग स्ट्रीक ही जो कि आपने 2 ट्रेड्स लॉस में क्लोज की होती हैं, ये आपके पूरे अकाउंट को 40% तक डाउन कर देती है और आपका अकाउंट बैलेंस 4 गुना से 3 गुना पर आ चुका होता है। और यहाँ पर आप डर के उस लॉट साइज को सेम रखने के बजाय अपना लॉट साइज कम कर देते हो और दोबारा फिर से अपनी साइकोलॉजी के इसी लूप में फंस जाते हो। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब कभी अपना लॉट साइज़ बढ़ाता है तो वो अपने लॉट साइज़ को कभी भी चेंज नहीं करता। वो सिर्फ विड्रॉ लेता है, अपने कैपिटल को ध्यान में रखता है और अपनी लूजिंग स्ट्रीक के बाद भी लॉट साइज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं करता। लेकिन एक बिगनर यहाँ पर सबसे बड़ी गलती करता है। प्रॉफिट करने पर वो अपना लॉट साइज़ बढ़ा देता है इस लालच में कि अब अगर उसको लॉस भी करना पड़ा तो वो उसके प्रॉफिट से ही जाएगा और अगर प्रॉफिट हो गया तो उसे 2 गुना मिलेगा। यहाँ पर एक गैम्बलिंग शुरू हो जाती है जो कि बहुत कम आपको प्रॉफिट देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको साइकोलॉजी की गेम में ही फंसाए रखता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर अगर लूजिंग स्ट्रीक देखता भी है तो उसके बावजूद भी वो अपने अकाउंट के लॉट साइज़ को सेम ही रखता है, क्योंकि वो अपनी मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को इस तरह से मैनेज कर रहा होता है कि मानो उसे नुकसान हुआ ही ना हो। जबकि एक बिगनर बार बार अपने कैपिटल को देखता रहता है। उसका कैपिटल जब बढ़ता है तो वो अपना लॉट साइज़ चेंज कर लेता है, लेकिन अगर उसका कैपिटल नुकसान होते हुए गिर रहा हो
तो वो अपना लॉट साइज सेम ही रखता है। जब उसका कैपिटल अपने इनिशियल बैलेंस के बिल्कुल नीचे होता है या उसके बराबर होता है, तब तक वो अपने प्लान पर अच्छे से डटा रहता है। लेकिन प्रॉफिट आने के बाद वो इस प्रॉफिट को विड्रॉ करके एंजॉय नहीं करता, बल्कि इसी प्रॉफिट पर गैम्बलिंग शुरू कर देता है। और इस तरह से उसके कई महीनों गुजर जाते हैं सिर्फ एक प्रॉफिट को विड्रॉ करने की कोशिश में। दोस्तों, अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हो तो मैं आपको ये सलाह लाजमी देना चाहूँगा कि आप अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करना शुरू करें, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉफिट्स को विड्रॉ करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आप तरक्की कर रहे हो, और इसी माइंडसेट को आप एक कंग्रेचुलेशन के तौर पर भी लेकर चल सकते हो। ये इनर पीस एक ऐसी खुशी देगी आपको कि आप इस ट्रेडिंग में 2 गुना तेज़ी से तरक्की कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप सालों साल एक अच्छी ट्रेड भी करते रहे लेकिन इस ट्रेडिंग से पैसा ही ना निकाल पाए, तो आपको ये ट्रेडिंग जल्दी बोर कर सकती है। आप इस ट्रेडिंग से जल्दी बोर होकर इसे गैम्बलिंग समझकर छोड़ सकते हो। यही वो फ़र्क है जो कि एक प्रोफेशनल और एक बिगिनर को अलग करता है। प्रोफेशनल अपने टाइम फ्रेम और अपने लॉट साइज़ पर डटा रहता है, जबकि एक बिगिनर के लिए ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है अपने प्रॉफिट को देखने के बाद भी अपने हाथों को कंट्रोल में करना। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर लॉस और प्रॉफिट दोनों आपके हाथ में है। कब आपको एंटर होना है, कब आपको बाहर निकलना है, कब आपको अपना इनिशियल प्रॉफिट विड्रॉ कराना है या कब आपको पार्शल्स लेने हैं, ये सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। और शायद इसी वजह से एक बिगिनर जल्दी लालच या जल्दी इस गेम को क्रैक करने में लगा रहता है, और यही वो चीज़ है जो कि उसे ट्रेडिंग सिखाती ही नहीं बल्कि खुद से दूर रखती है।